अदन 3 दिन बाद तुम्हारा आरिफ के साथ निकाह है। अदन को एक जोर का झटका लगा बाबा की बात सुनकर। अदन के सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन बाबा, मुझे नहीं करना, मुझे आरिफ के साथ नहीं करना बाबा। बाबा, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे हमसफर का इंतखाब अब खुद करें, क्योंकि मैं जानती थी अब कभी भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि जिसका इंतखाब आप मेरे लिए करेंगे इसमें यकीनन कोई ख़ास बात ज़रूर होगी, तभी आप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देंगे। बाबा, आप आरिफ के अलावा जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, बस आरिफ नहीं बाबा। बस तुम्हारा निकाह वहाँ ही होगा। और कौन है? कोई और लड़का भी तो नहीं है। बाहर के लोगों की इतनी डिमांड्स होती लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, जहेज में ये दो वो दो, पता नहीं कैसे लोग हूँ, ये अपने तो हैं ना। जो भी आएगा प्रॉपर्टी की लालच करेगा। बाबा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आरिफ का पहले भी तो कहीं हुआ था, तब भी तो मेरा करना था ना आपने। बाबा, हर कोई प्रॉपर्टी का लालची नहीं होता। अल्लाह ताला है, वो कोई राज ज़रूर निकाल लेंगे। और मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से 1% भी हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी तो आरिफ से ही होगी। बाबा, ये मेरा कानूनी हक है, शरीयत भी ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं देती है। तत तुम छटांग भर की लड़की हमें शरीयत पढ़ाओगी? बाबा की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी। अदन लरज़ कर रह गई। अदन जान गई थी वही होगा जो बाबा चाहेंगे, लेकिन वो अपने लिए आखिरी वक्त तक लड़ना चाहती थी। हम माँ बाप अभी जिंदा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा जो हम चाहेंगे। अपनी मामा के साथ शॉपिंग कर लो, निकाह की। बाबा अपना हुक्म सुना कर जा चुके थे। बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जरनश डॉक्टर ने कहा है किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं देना, वरना उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अदन फिज़िक्स का असाइनमेंट बना रही थी। जरनश अपने बेटे के साथ खेल रही थी जब मीरब ने आकर बताया, यार हमने तो बाबा को कोई टेंशन नहीं दी, बाबा को सिर्फ और सिर्फ अदन की ही टेंशन है। मैं अदन की जगह होती तो कब कहाँ कह देती, इतने पैसे वाले लोग हैं, रोज़ रोज़ नई नई गाड़ियों में सफ़र करती। लोग तो मरते हैं ऐसी आइडियल जिंदगी के लिए, और ये एक अदन बीबी है, पता नहीं क्या मसला है, खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। जरनश अपने अजली लापरवाह अंदाज में कह रही थी। जरनश मैडम, यही फर्क है लोगों में और मुझे क्या करनी दौलत वगैरह, हमारा असल घर तो 2 गज जमीन का टुकड़ा ही, और वैसे भी बचपन से ही हर एक की बहुत सी ख्वाहिशात होती अपने हमसफर को लेकर। तो अदन मैडम, तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं अपने हमसफर को लेकर? मीरब आपी अदन के पास आकर बैठ गई और बहुत ही दिलचस्पी से पूछा। अदन को वो वक्त याद आ गया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए अभी चंद दिन गुजरे थे। फ्री पीरियड था तो फ्रेंड्स टरते एंड खेल रहे थे, तो अदन ने अपनी बारी पर लाइफ पार्टनर के बारे में बताया था। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो पहले से टूटा हुआ हो, इसके दिल में पहले से ही दर्द हो, पहले से ही कोई इसको बेदर्दी से तोड़ चुका हो और वो हंसना भूल चुका हो। क्यों? ऐसा क्यों? ये तो बहुत अजीब बात है। सारी फ्रेंड्स हंसने लग गई थीं। ये अजीब बात नहीं है। मैं उसकी एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी बीवी बनना चाहूंगी ताकि इसके जख्मों पर मरहम रख सकूं, इसको इस दर्द, इस अजियत से छुटकारा दिला सकूं, इसको एक बार फिर से जीना सिखाऊंगी, इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगी, इसका सर अपनी गोद में रख कर तिलावत सुनाऊंगी जिससे इसको सुकून मिलेगा। और सच कहूँ, सिर्फ वही शख्स मेरा दर्द भी समझ सकेगा, मुझे भी समझ सकेगा, और वो शख्स जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ रहेगा, मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। दुनिया चाहे मेरे खिलाफ जितनी भी बात कर ले, इससे उसके खिलाफ मुझसे, हम दोनों लोगों को एक दूसरे पर हद से ज्यादा भरोसा होगा। ये सब कहते हुए अदन की आंखें सितारों की मानिंद चमक रही थी। माना पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर मोहब्बत और खुशियां नहीं। एलो, हमने लाइफ पार्टनर के बारे पूछा है, और ये बीबी सोचों में गुम हो गई। जरनश ने अदन का कंधा हिलाया तो अदन सोचों के समंदर से बाहर आए और कमजोर सी आवाज में बोली, आरिफ के अलावा कोई भी जिसे बाबा मेरे लिए पसंद करेंगे। जरनश तो अदन की बात सुनते ही गुस्से से वहां से अलिफाटे कर चली गए। मीरब ने एक दफा फिर पूछा अदन से, कोई है तुम्हारी जिंदगी में?
अगर है तो बता दो, मैं और जरनश बाबा से बात करेंगे। अगर कोई होता तो जरूर बताती। अदन अगर कोई नहीं है तो आरिफ से ही कर लो। ओ प्लीज आपी मुझे असाइनमेंट बनाने दे। अदन मामा बाबा के लिए जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मामा बीमार रहती, बाबा बीमार रहते। उनको तुम्हारी फिक्र होती है, इतनी खुद गरज और बेहिस नहीं बनूं। मामा बाबा के लिए ही कुर्बानी दे दो, उन्होंने भी तो आज तक हमारे लिए इतना कुछ किया। जरनश ने अदन को समझाने की कोशिश की। जरनश में खुद गरज बेहिस नहीं हूं। इन लोगों को रिश्तों को अहमियत का अंदाजा नहीं है। रोज रोज रोने से अच्छा है एक दफ ही रो लूं। बाबा कैसी तबीयत है अब आपकी? अदन बाबा के लिए पानी लेकर आए। अदन हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और अपने बाबा को जीने दो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम किन गलतियों की सजा हमें दे रही हो? लोगों की बेटियां उफ तक नहीं करती और तुम जुबान चलाती हो, यहाँ नहीं करनी वहाँ नहीं करनी। तुम्हारी शादी हो तो जान छूट जाए हमारे। अदन की उम्मी ने अदन के आगे हाथ जोड़े। मीम मीम मीम। मामा। अदन ने मामा के हाथ पकड़े। छोड़ो, किसके आगे हाथ जोड़ रही हो? ये खुद गरज और बेहिस लड़की है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक आजमाइश है। न मरती है न किसी से शादी करती है। पता नहीं कब इस आजमाइश से छुटकारा मिलेगा मुझे। बाबा मैं आजमाइश हूं। अदन ने दिल में सोचा, आंखों से बहुत आंसू बहने लगे। बे बाबा अब हाँ कर दे, मैं कर लूंगी आरिफ से शादी। अदन ये कहकर रोती हुई अपने रूम में भाग गए। ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, कुन फिकौन अमे एक मिट्टी का खिलौना जो तेरे कुन से तख्लीक हुए। बेशक तो ही अव्वल, तो ही आखिर, तो ही जाहिर, तो ही बातिन। मेरे अल्लाह आप तो सब जानते हो ना। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आ आ आ मैं से को मैं तो को मैं का मैं का की और से ने की मैं तो को मैं आ से मैं सकती और से कार के तूने तो से मैं तो कार मैं यार की मैं एक से थी आ मैं तो आपकी बंदी हूँ, नहीं समझ सकती मसलहत आपकी। आप तो मेरे रब हैं ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी मुश्किलात को आसान कर दें। अल्लाह बेशक आप तो कुछ भी कर सकती हैं। हजरत उस्फ के भाइयों ने उनको मारना चाहा, अपने बादशाह बना दिया। बाप की मोहब्बत से दूर करना चाहा, बाप की मोहब्बत बेइंतहा बढ़ गई। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो गफूर हैं, रहीम हैं, करीम हैं। मामा बाबा के दिल में जो मेरे लिए शक है वो ख़त्म कर दे। मुझे अपने पास बिला ले। मामा बाबा कहते हैं मैं आजमाइश हूँ उनके लिए। मैं खुद को तोड़ चुकी हूँ, मेरे मौला मुझे आकर जोड़ दे। अदन नमाज के बाद दुआ मांग कर रोए जा रही थी। बेशक जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, तो रब के आगे रू रू कर फरियाद करता है और अल्लाह को इंसान का रोना पसंद आता है। इंसान जब सारी दुनिया की मोहब्बत आजमाने के बाद थक जाता है, अकेला हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, बता तेरा मेरे सवा है कौन और अल्लाह के सवा हमारा है ही कौन? कोई भी तो नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं, मुझसे मांगो तो सही, मुझे पुकारो तो सही, मैं तेरी पुकार ना सुनो तो कहना